हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्ठल। आज की क्लास में देखते हैं हम क्या नया सीखते हैं। शी वुड रादर रिज़ाइन दैन बियरिंग द ह्यूमिलिएशन। वुड रादर का मीनिंग हम अच्छी तरह से जान गए कि वो ज़्यादा पसंद करेगी क्या, रिज़ाइन इस्तीफ़ा देना, दैन बियरिंग द ह्यूमिलिएशन। दैन के फ़ौरन बाद वर्ब की वही फॉर्म होती है जो दैन से पहले वाला वर्ब जिसके साथ उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, तो रिज़ाइन के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। सो दैट मीन्स ये आईएनजी नहीं होना चाहिए। ह्यूमिलिएशन मीन्स होता है अपमान, कि कोई हमें नीचा दिखाता है, कुछ खराब बोलता है। सो शी वुड रादर रिज़ाइन दैन bear द insult humiliation. द हायर अ पोस्ट इज़ द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। जितनी ज़्यादा ऊंची एक पोस्ट होती है, द मोर आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। द मोर, अब यहाँ पर क्या है कि किसी व्यक्ति या इस पैटर्न में क्या होता है कि या तो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हायर किसको कहा जा रहा है, पोस्ट को। या फिर अगर विशेषता नहीं बताई जा रही तो किसी चीज़ की संख्या या मात्रा बताई जा रही है, जैसा कि ये है पार्ट, इसमें केवल संख्या या मात्रा बताई जा रही है। अब जिसकी संख्या या मात्रा बताई जा रही है, अगर वही हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ द लगाना पड़ेगा और सेंटेंस सिंपल बनेगा। सो द मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर, पहले सब्जेक्ट आएगा, द मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारा सब्जेक्ट है और मोर जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में ही बता रहा है तो उसके साथ द आएगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे अगर मैं ये ऐसे कहूँ कि द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैव, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, आई, तो फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ द नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही सब्जेक्ट है तो उसके साथ द आएगा। द मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर, उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। नो मैटर हाउ केयरलेस इज़ ही, नो मैटर हाउ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना केयरलेस वो है। इट शुड बी अ सिंपल सेंटेंस, ही इज़, ही मैनेजेस टू रीच एवरीवेयर ऑन टाइम। मैनेज मतलब होते किसी तरह कामयाब हो जाना, कर लेना, तो वो कैसे ना कैसे सब जगह टाइम पर पहुंच ही जाता है, भले ही वो कितना भी लापरवाह है। सो हाउ केयरलेस ही इज़। वुड दैट यू वर राइट विद योर लेफ्ट हैंड, काश, इसके बाद हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, काश तुम बाएं हाथ से लिखते होते। मान लिया कि कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें उस पर्सन का बाएं हाथ से लिखने वाला ज़रूरी होना ज़रूरी है, लेकिन वो लेफ्टी नहीं है, वो राइट हैंड से लिखता है, तो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है हकीकत में बदलना। सो वुड दैट यू, अब जब एक्शन हो रहा है तो एक्शन की सेकंड फॉर्म वर नहीं आएगा। वुड दैट यू रोट विद योर लेफ्ट हैंड, काश तुम लेफ्ट हैंड से लिखते। मे बी वो हो सकता है वो बाएं हाथ को लिखने वाले को मौका दे रहे हों या उनको प्राइजेस दे रहे हों। हैड ही नॉट केप्ट हिज वर्ड, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है। यहाँ पर हैड जो है इफ़ का काम भी कर रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो टेम्परेली आप यहाँ पर इफ़ रखिए और हैड को अंदर ले जाइए। इफ़ ही हैड नॉट केप्ट हिज वर्ड, कीप योर वर्ड का मतलब होता है अपनी बात पूरी करना, यानी अपना वचन निभाना। सो हैड ही नॉट केप्ट हिज वर्ड, तो यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है। वी विल हैव कैन, सॉरी, वी विल हैव कैंसल्ड द डील, तो हमने वो डील कैंसिल कर दी होती। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ विल नहीं आएगा, वुड हैव, दिस इज कंडीशनल टाइप थर्ड, तो हमने वुड हैव। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि कंडीशनल के बिना कभी वुड हैव आता ही नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत जगह पर हम कहते हैं ना, मैंने ऐसा कर लेना था पर किसी वजह से नहीं कर पाया, तो जब भी आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा कर लेता या मैंने कर लेना था, वी यूज़ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक इफ़ क्लॉज नहीं होगी ये वुड हैव यूज़ ही नहीं होता। सॉरी, शी विल फील चीटेड, अब मैंने आपको एक दो वीडियोस पहले बताया था, उसमें शायद फील डिसअपॉइंटेड था। फील के फ़ौरन बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वी ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस भले ही कोई भी हो। शी विल फील चीटेड, यानी वो अपने आप को धोखा खाया हुआ महसूस करेगी। इफ़ यू कीप द थिंग्स इन डार्क, अगर तुम बातों को अंधेरे में रखोगे। सो देर इज़ नो एरर, क्योंकि ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है।
हम यहाँ पर भले ही हिंदी में कह रहे हैं कि अगर तुम चीज़ों को अंधेरे में रखोगे, पर हमें रूल मालूम है कि इफ़ क्लॉज में विल शैल नहीं लगाना। इफ़ में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाएंगे। सो इफ़ यू कीप द थिंग्स इन डार्क शी विल फील चीटेड, देयर इज़ नो मिस्टेक। सो मे ही बिकम्स आवर प्राइम मिनिस्टर, भगवान करे कि वो हमारे प्रधानमंत्री बन जाएं। अब बनना है, किसने बनना है? ही ने बनना है। तो सब्जेक्ट कौन है? ही। तो हमको इंग्लिश में गॉड नहीं लिखना है। मे ही बिकम्स, यहाँ पर एस और यस का कोई काम नहीं है। अगर हम इसको सिंपल लिखें तो ही मे बिकम होगा, बिकम्स नहीं होगा, तो यहाँ एस नहीं आएगा। सो मे ही बिकम आवर प्राइम मिनिस्टर। आई वुड रादर कीप मम, कीप मम मीन्स कीप क्वाइट, तो मैं चुप रहना ज़्यादा पसंद करूँगा दैन टू हैसल विद हर। हैसल का मतलब होता है बिना मतलब बहस करना। एज ए वर्ब, एज ए नाउन का मतलब होता है झंझट। जैसे आपको कोई कहता है कि आप दोबारा वहाँ चले जाओ, तो आप कहते हो ये बहुत बड़ा झंझट है मेरे लिए, इट्स अ हैसल। सो यहाँ पर हैसल वर्ब है। सो आई वुड रादर कीप मम दैन, ये टू नहीं आएगा क्योंकि दैन से पहले वाले वर्ब के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म है, तो टू शुड नॉट बी देयर। लिटिल डू ही नो दैट द पार्टी इज़ बीइंग हेल्ड फॉर हिम ओनली, नहीं जानता वो कि पार्टी उसी के लिए ही की जा रही है। तो लिटिल जब भी स्टार्टिंग में आता है, यानी यहाँ पर या तो उसके लिए कुछ हैरानगी वाली बात है या शॉकिंग बात है। तो लिटिल डज ये क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। लिटिल डज ही नो दैट द पार्टी इज़ बीइंग हेल्ड, होल्ड का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना कोई भी प्रोग्राम, तो पैसिव वॉइस है क्योंकि पार्टी होल्ड नहीं करेगी, पार्टी को किया जाएगा। सो दैट द पार्टी इज़ बीइंग हेल्ड फॉर हिम ओनली, यहाँ पर डज आना चाहिए। हाउस एवर कर्ट, कर्ट मीन्स रूड, रूखा। हाउस एवर कर्ट इज़ अ पर्सन योर स्माइल, यू शुड नॉट लूज योर स्माइल, कोई व्यक्ति कितना ही रूखा क्यों ना हो, तुम्हें अपनी मुस्कुराहट को नहीं गंवाना चाहिए। सो हाउस एवर कर्ट के बाद सिंपल सेंटेंस आना चाहिए, अ पर्सन इज़, यू शुड नॉट लूज़ योर स्माइल, आपको अपनी मुस्कुराहट नहीं गंवानी चाहिए, क्योंकि जो लोग बुरा बोल रहे हैं या उल्टा सीधा चेहरा बना रहे हैं तो उनका तो नुकसान पक्का हो गया। क्या नुकसान हो गया? उनके मन की शांति चली गई, क्योंकि खुश आदमी तो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाएगा नहीं, रूडली बोलेगा नहीं, तो उसका तो नुकसान तय है, हो गया। हमको अपना नुकसान करना या नहीं करना वो हमारे हाथ में है। मतलब कोई रूडली बोल रहा है, हम उसकी बात को दिल से लगाएं या ना लगाएं वो हमारी मर्ज़ी, यानी हम अपना बचाव फिर भी कर सकते हैं। यानी जिसके साथ गलत बिहेवियर किया जा रहा है वो अपना बचाव कर सकता है, यानी वो उसकी मर्ज़ी है कि वो उस चीज़ के प्रभाव में आए या ना आए। लेकिन जो बुरा कर रहा है तो उसका नुकसान तो हो ही गया कि उसके मन की शांति और खुशी गई। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ लोगों का ध्यान नहीं जाता इन चीज़ों की तरफ कि हम क्या गंवा रहे हैं, हमारी शांति जा रही है। उसके लिए अंदर जाना ज़रूरी है, अंदर झांकना ज़रूरी है। तो खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको भगवान ने इतनी समझ दी कि वो अंदर झांक सके और देखें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड अगर हमें कुछ इस तरह की नॉलेज मिल जाती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।